हे आत्मज्योति, स्वयं में अपना स्मरण तो करो। हे परम ज्योतिर्मय आत्मा, परम ज्ञान की ज्योति में प्रकाशित हे चैतन्य आत्मा, अपने स्वभाव का स्मरण करो। अपने स्व आत्मा का स्मरण करो। स्व आत्म चिंतन, स्व आत्मा का चिंतन ही सर्वश्रेष्ठ है। स्व आत्म चिंतन ही मुक्ति का कारण है। स्व आत्म चिंतन। मैं निराकार चेतन शक्ति हूँ। ये पुद्गल आकार रूपी वाला है।
मैं निराकार ज्ञान मात्र चेतना हूँ। ये पुद्गल का विकार स्कंद रूप ये सारा जड़ चेतन में है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे कैसे रहे चेतन? ये दूध पानी की तरह मिल कैसे गए? अरे चेतन, ये दोनों हैं तो भिन्न ही भिन्न। लेकिन जीव की मिथ्या मानता ने इसे दूध पानी की तरह मिला हुआ मान लिया। जीव की पानी में जीव और पुद्गल एक जैसे मिले जुले दिखाई दे रहा है। अर्थात जीव अपनी चेतन शक्ति को विस्मृत कर इस पुद्गल को ही अपना मान बैठा, जीवत्व को भूला है और पुद्गलत्व को याद करके बैठा है। विकार को स्मरण करने में, विकार से जुड़ने में लगा है, विकार में तन्मय होने में लगा है और निर्विकार शक्ति चेतना को भूला है। ये भूल चेतन, ये भूल, ये भूल, ये भूल बहुत भटकाएगी आत्मा। ये भूल बहुत चतुर्गति की यात्रा कराएगी। ये भूल बहुत ज्यादा भटकाएगी, बहुत ज्यादा भ्रमित करेगी चेतन। ये भूल तुझे बहुत भारी पड़ेगी। ये भूल तुझे अनंत अनंत भवों तक भटकाएगी चेतन आत्मा। अनंत अनंत काल तक। ये तुझे भटकने का, दुखी होने का, पीड़ा सहन करने का भाव हो आत्मा, तो इस अज्ञान से, इस मन से और इस कर्मधारा से जुड़े रहे। और यही तुझे इस संसार की पूरी पीड़ा से छूटना है, आकुलता से छूटना है, जन्म मरण की वेदना से छूटना है चेतन। तो तत्काल अपने ध्रुव स्वभाव का स्मरण कर ले। तत्काल अपनी वीतराग सत्ता का स्मरण कर ले आत्मन। तुझे अनंत बार जिनेंद्र परमात्माओं ने समझाया है, अर्थात जिनेंद्र देव की देशना को तूने कईयों बार सुना है चेतन, कि अंतर आत्म शक्ति का उदय हो जाना ही आत्मज्ञान ही मुक्ति है। तत्व को गहरे हृदय से समर्पण भाव से स्वीकार कर लेने का नाम ही मुक्ति है चेतन। अंतर आत्म ज्ञान को अपने अंतर आत्म ज्योति रूप प्रकाशमान होता हुआ जानो आत्मा। प्रकाशमान शक्ति का अनुभव करो अपने में। प्रकाश एक शुद्ध रूप है, प्रकाश एक शुद्ध शक्ति है, जो आत्मा का अपना ही अनंत विकास है। ये प्रकाश कहीं से प्रकट हुई अवस्थाएं नहीं है। ये प्रकाश अनादि निधन अपना ही वीतराग परम विज्ञान है। ये ज्ञान का विज्ञान में होना है,
जब ज्ञान ज्ञान रूप होता है और विज्ञान को जानता है कि अहो मेरा केवल ज्ञान ज्ञान विज्ञान, जब ज्ञान केवल ज्ञान रूप अपने स्वानुभव को अनुभव में लेता है, अपनी शाश्वत निराकार ब्रह्म में अदिति अभूतपूर्व अलौकिक चेतना को अपने ही स्पर्श में लेता है, अर्थात स्वयं एहसास में लेता है। ऐसा कहो कि स्व समय के स्ववेदन में स्वसंवेदन का शब्द दे दिया जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहाँ ज्ञान स्व को स्वरूप जानता है तो आत्मन उस समय उस क्षण ये ज्ञान विज्ञान में होता है। जहाँ ज्ञान विज्ञान में है, अपने ध्रुव का सिद्धत्व का ज्ञान उसमें है, वहीं तो आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञानी साधक, सम्यक ज्ञान की आराधना करने वाला, सम्यक ज्ञान की अंतर हृदय से वंदना करने वाला सच्चा साधक, अर्थात केवल ज्ञान के अनुभव से अपने सत्य ज्ञान को उपलब्ध करने वाला साधक, वह योगी साधक इस मन वचन काय के सारे परिणमन से छूट जाता है और आत्मबोधि रूप तत्वबोधि रूप अपने विज्ञान को उत्पन्न कर लेता है। अरे चेतन, ये आत्मबोधि तत्वबोधि, इसका ही नाम मुक्ति है। इसका ही नाम मुक्ति है चेतन। तत्व का बोध, निज तत्व का बोध, निज चैतन्य में शक्ति का बोध, जिसका ना जन्म है ना मरण, जो न उत्पन्न हुआ है कभी, ना कभी किसी के द्वारा मिटाया जा सकता है, जो ध्रुव अटल सत्य है, उस सत्य का नाम आत्मा है। और जो संसार में काल्पनिक है, क्षणभंगुर है, संसार की जो वस्तुओं का स्वभाव नश्वर है, पुण्य पाप के अधीन है, सब पराधीनता है, पर अवलंबन ही मिथ्यात है चेतन, पर अवलंबन ही गहरा संसार है, गहरा संसार। और जब तक इस गहरे संसार में जीव उलझा, तब तक इस जीव को आत्म जागरण नहीं हो सकता, आत्मबोधि नहीं हो सकती, आत्मबोधि। हे प्यारे आत्मन, यदि इस आत्मबोध रूपी गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हो, सावधान रहना, बहुत गहरा विषय है ये, जो बुद्धि की पकड़ से पार, मन के विकल्पों से पार, जो मात्र एक आत्मा की समर्पणता रूप है, बस आत्म समर्पणता, निज चैतन्य की समर्पणता, निज अतीन्द्रिय अद्भुत अपने आत्म स्वभाव की समर्पणता। बस जागना, तुम्हें जागना है, जागना है।
उठ जाओ चेतन, ये बहुत अभूतपूर्व अवसर है, बहुत अभूतपूर्व अवसर है। उठो मेरे आत्मन, उठो। बहुत गूढ़ बात है ये। सिर्फ होश में आने का नाम आत्मबोध है। मैं शुद्ध, मैं बुद्ध, मैं नित्य, सर्वत्र अनंत प्रकाश ज्योतिर्मय। मैं ज्ञान से विज्ञानमय, मैं परम अतीन्द्रिय चैतन्य ज्योति स्वरूप। मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसे अतीन्द्रिय इंद्रिय अतीत, ऐसे चैतन्य चिंतामणि वीतराग ध्रुव प्रकाश को अपने अंतर में जान लेना, यही मुक्ति है। होश में आना ही एकमात्र मार्ग है, जागना ही एकमात्र उपाय है चेतन। मोह की निंद्रा में सोते हुए बीता अनंत काल, जिसका परिणाम आज भोग रहा हो चेतन। नरकों में और निगोद में जिसका फल भोगते हुए आए हो। कारण सिर्फ इतना है कि तुम्हें आने वाला परिणाम ही सत्य दिखाई दे हमेशा, बस। नर्क गति का परिणाम में गए, नर्क गति सत्य दिखाई दी। तिर्यंच गति के परिणाम में गए, अपने आप को तिर्यंच रूप जान लिया। देव गति में गया तो अपने आप को देवत्व रूप मान लिया। हमेशा ही पाखंड को स्वीकार किया उन्हें चेतन। और आज मनुष्य गति में आया तो देख फिर पाखंड, कर्ता का भूत, मैं करता हूं का अहंकार। मुझसे संसार चलता है कि मिथ्या मानता। मैं पुत्र परिवार का पोषण करता हूं, ऐसी मिथ्या धारणाएं। तुझे पागलपन ही पागलपन दिखाई देता है चेतन। तुझे अज्ञान ही अज्ञान क्यों दिखाई देता है? तुझे मोह ही मोह क्यों दिखाई देता है आत्मा रे? तुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं दिखता? अंतर आत्मज्ञान। बिना अंतर आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं होती चेतन आत्मा। बिना अंतर आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं होती। आत्मज्ञान ही उपादेय है। शुद्ध आत्मज्ञान ही उपादेय है, बाकी जगत असार है। आत्मबोधि दुर्लभ। यदि ये जाग जाए तुम्हारे अंतर में, तो इस बोधि के बोध, आत्मशक्ति का बोध जागते ही तुम इस जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे आत्मा। आत्मबोधि ही मात्र चैतन्य है। आत्मबोधि ही मात्र चैतन्य है। चैतन्य ही चैतन्य मात्र है। चैतन्य मात्र, चैतन्य।
अपनी बोधि दुर्लभ। चेतन, समझ जाओ इस रहस्य को, समझ के बुद्धि के पार चले जाओ। बुद्धि को पूर्णता से छोड़ दो प्यारे चेतन। मम दुर्लभ बोधि, आत्मज्ञान की दुर्लभ बोधि, आत्मशक्ति जैसी दुर्लभ बोधि, दुर्लभ में दुर्लभ है बोधि, बोधि में आत्मी अर्थात बोधि के जागृत होते ही ये मनुष्य मनुष्य नहीं परमात्मा हो जाता है। ये ब्रह्मांड में फैली हुई प्रकृति, इस प्रकृति से जुड़ा नहीं रहता, इस प्रकृति से मुक्त हो जाता है। एक ब्रह्मांड से नहीं जुड़ा रहता, स्वयं अपने ब्रह्म में, अपनी ब्रह्म शक्ति के बोध में समा जाता है। ब्रह्मांड और ब्रह्म ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं। ब्रह्म के होने से ब्रह्मांड की रचना है। ये ब्रह्मांड ब्रह्म का ही विस्तार है, लेकिन ब्रह्म का विस्तार होने के बावजूद भी अन्य द्रव्यों का संयोग होने से, अन्य द्रव्यों की अपनी अपनी स्वतंत्रता होने से यह ब्रह्मांड किसी एक का नहीं है। ये ब्रह्मांड अपने आप में अपना ही है। बस ब्रह्मांड स्वयं से उत्पन्न है और स्वयं में विलय, अर्थात ये ब्रह्मांड अपनी ही शक्ति से चलता है और अपनी ही शक्ति से विलय होता है। और ब्रह्मांड ब्रह्मांड में ही विलय होता है, कभी क्षय नहीं होता, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। ये ब्रह्मांड भी अच्छा है, सत्य है, लेकिन इस ब्रह्मांड की जो संरचना में जो पदार्थ हैं वे सब क्षणभंगुर पर्याय वाले हैं, सब नश्वर हैं, सब विनाशिक हैं। ऐसे विनाशिक पदार्थों का समूह होने के कारण से इस ब्रह्मांड को भी विनश्वर ही जाना जाता है, काल्पनिक ही जाना जाता है, कल्पना में ही देखा जाता है। बस जहाँ ये ब्रह्म में आत्मा इस दिखने वाले ब्रह्मांड से अपने आप को भिन्न दृष्टा जानता है, जहाँ इस दिखाई देने वाले ब्रह्मांड से भिन्न अपने आप को दर्शनमय जानता है, जहाँ ये अपने आप को ज्ञाता और दृष्टा स्वीकार करता है, वहाँ ये जीव ब्रह्मांड में फैली हुई माया से मुक्त हो जाता है। अपनी ही माया, अज्ञानता रूप माया से मुक्त हो जाता है। अज्ञानता रूप माया इस ब्रह्मांड में बैठे हुए इस नश्वर पर्याय पदार्थों की ओर, भौतिकता की ओर आकर्षित करती है। और जहाँ ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, वहाँ अज्ञान रूप माया का विला जाना, अज्ञान रूप माया का नष्ट हो जाना और मैं ब्रह्म मात्र हूँ, ऐसी अंतर आत्मबोधि दुर्लभ का उदय हो जाना, आत्मबोधि का उत्पन्न हो जाना, इसी का नाम तो मुक्ति है रे चेतन। इसी का नाम तो निर्वाण है। जागे मम दुर्लभ बोधि,
आत्मज्ञान ही जग जाए। यही तो बोधि दुर्लभ है चेतन, ये ब्रह्म बिल्कुल विशुद्ध ज्ञान में तीनों लोकों पे उपकार करने वाला, प्रकाश देने वाला, ज्ञान की शक्ति का विकास तीनों लोकों में मात्र मेरी ध्रुव चेतना का है। इसलिए इस ब्रह्मांड के पीछे ज्योति तो ज्ञान की ही है। इसलिए ब्रह्मांड का कर्ता अज्ञान है। ब्रह्मांड में स्वयं ब्रह्म ज्ञान, इस ब्रह्मांड का कर्ता भोक्ता अज्ञान है। और ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला ज्ञान, ये ब्रह्मांड को पूर्ण प्रकाशित करते हुए भी अकर्ता और अभोक्ता है। आत्मज्ञान से ब्रह्मांड में ये तुम्हें आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है। तो ये ब्रह्मांड में तुम ब्रह्मांड में फैली हुई अज्ञान माया से मुक्त हो गए, बस तो तुम्हारी मुक्ति है। पर को देखने रूप माया से भिन्न हो गए, पर को स्वीकार करने रूप माया से भिन्न हो गए, तो हे आत्मा, हे ज्ञानी, तुम्हारी मुक्ति है। और यदि पर को देखने रूप माया तुम्हारे सामने झलकी, अरे रे, तुमने पर पे ही दृष्टि दी, पर्याय पे ही दृष्टि दी, परिणमन को ही स्वीकार किया, ज्ञान को अपने अंतर में स्थान दिया, चेतन अनंत अनंत दुर्गतियों की यात्रा तुम्हारे भाग्य में लिखी है। चेतन आत्मा ब्रह्म और ब्रह्मांड का अद्वितीय रहस्य है, रहस्य। ओ भोले आत्मा, ब्रह्म और ब्रह्मांड का एक अद्वितीय रहस्य है। इस अद्वितीय रहस्य को कोई बिरला जानता है रे चेतन। ब्रह्म परिपूर्ण ज्ञान ज्योति है, अविचल अपना अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव है, पूर्ण आनंद प्रकाश स्वभाव अपना आत्मा है ब्रह्म। और ब्रह्मांड ये फैली हुई माया। आश्चर्य तो यह है कि अज्ञान बस ये माया का फैलाव इस ब्रह्म अर्थात इस आत्मा से ही, इस जीव से ही हुआ है। और ज्ञान होते ही ये माया का सिमटाव, माया का क्षय, ये भी जीव से ही होगा चेतन। तुम ब्रह्म हो या ब्रह्मांड, तुम्हें ये तो विचार करना ही पड़ेगा। तुम माया हो या परम सत्य, ये तो तुम्हें अंतर से स्वीकार करना ही पड़ेगा चेतन। यदि स्वस्वभाव को दृष्टि में देखते हो तो तुम ब्रह्म को स्वीकार करते हो। हो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, आहा जय हो। यदि स्व को दृष्टि में देखते हो तो शुद्ध बुद्ध मुक्त वीतराग पथ स्वयं तुम्हें अपने अंतर में दिखाई देगा, स्वदृष्टि गोचर हो जाएगा। ये ब्रह्म की उपलब्धि है। और पगले चेतन, यदि अज्ञान भाव मय विकार परिणतियों को देखते हो,
राग देश मोह कर्तृत्व की आग में जलते हो आत्मा, अज्ञान में रमण करते हो, तो ये ब्रह्मांड के ऊपर दृष्टि रखने वाला, पर पर्याय के परिणमन पे दृष्टि रखने वाला ये ज्ञान, ये अज्ञान के अंधकार में डूबा रहेगा और सर्व सामर्थ्य होने के बाद भी कर्मों से बंधा रहेगा। अपनी मिथ्या मानता के द्वारा इन कर्मों से बंधा रहेगा और इन कर्मों से बंधा 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 अनंत काल तक इस अनंत संसार की यातना को भोगेगा चेतन, इस संसार की पीड़ा को भोगेगा। कम से कम आज इस घड़ी, ओ प्यारे आत्मन, कम से कम आज और इस घड़ी अंतर आत्मा से चेतो तो, ब्रह्म और ब्रह्मांड के बीच का इस अंतर को जानो तो। ब्रह्म अपना परिपूर्ण गायक स्वभाव है और ब्रह्मांड एक परगे की परिकल्पना। अब परिकल्पना में उलझोगे, स्वप्न को देखोगे तो निद्रा कब टूटेगी, मोह की निद्रा कब टूटेगी। मोह की निद्रा तोड़ने के लिए स्वप्न देखना करो और उठ जाओ। स्व स्वभाव को देखोगे, स्व का स्मरण आएगा, ब्रह्म में शक्ति का अंतर जागरण होगा, अपने आप ही इन सारे प्रपंचों से मुक्त हो जाओगे चेतन। मुक्ति ज्ञान में है, क्रिया में नहीं। होश में आओ आत्मन। मुक्ति ज्ञान से है, क्रिया से नहीं। आत्मज्ञान घट में जिनके जगता है, वह मुक्त है, मुक्त। जो अंतर में प्रकाशवान शक्ति का गुप्त कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, इन ज्योतिर्मय कमलों में जो अपने स्वानुभव रूप प्रकाश को देखते हैं, जो अनुमोदना करते हैं बार बार कि यही कमल कमल स्वभाव मेरा है, यही कमल स्वरूप मेरा है, एक यही कमलवत ज्योति मेरी शक्ति है, यही अतीन्द्रिय चतुष्टय में मेरा स्वभाव है, जो बार बार इसकी अनुमोदना करते हैं, बार बार इसका अनुभव करते हैं, वह जीव जानते हैं कि मुक्ति 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 मेरे स्वभाव में है। मुक्ति मेरे अंतरात्मा में है। ब्रह्म ब्रह्म है और ब्रह्मांड ब्रह्मांड। ब्रह्म अपने में पूर्ण है और ब्रह्मांड कभी पूर्ण नहीं होता। अर्थात ब्रह्मांड हमेशा है, लेकिन वह हमेशा ही ये ब्रह्मांड हमेशा ही विभाव रूप शक्ति के परिणमन से उत्पन्न होता है, पर्याय धारा से उत्पन्न होता है। इसलिए ब्रह्मांड हमेशा ही क्षणभंगुर रहता है। यहाँ आज तक कोई पूरा नहीं पड़ा चेतन। सिकंदर जैसे सेनानी भी यहाँ कोई पूर्णता को उपलब्ध नहीं कर पाए। बड़े बड़े महारथी सम्राट भी यहाँ पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाए चेतन। जिसने भी पाया है अपने आप को, पूर्णता को, उसने ब्रह्मांड से नहीं पाया, ब्रह्म से पाया है।
ब्रह्मांड में पर वस्तुओं की भौतिक कामना करके यदि सिकंदर भी हुआ है कोई, तो वो भी खाली हाथ गया है चेतन। और ब्रह्म को जान के यदि कोई एक कोड़ी भी अपने पास नहीं रखा, तो वो साधु हो गया, अर्थात वो पूर्ण हो गया चेतन। आत्मज्ञान होते से ही छूट जाता सारा संसार। पूरा संसार एक आत्मबोधि उत्पन्न होते ही छूट जाता है चेतन। सिर्फ आत्मबोधि मम घट जगे, बस इस आत्मबोधि के अपने अंतर्घट में जागृत होते ही ये पूरा संसार छूट जाता है। और जैसे ही संसार छूटता है आत्मा, ओ भोले आत्मा, जैसे ही इस जीव का संसार छूटता है, यह जीव जन्म और मरण से परे हो जाता है, परे, पार, जन्म से पार और मृत्यु से पार। याद तो करो चेतन कि तुम भी जन्म और मृत्यु से परे हो। तुम जन्म भी नहीं हो, मृत्यु भी नहीं हो, जन्म मृत्यु से परे। होश में आना है अब तुम्हें। पूर्ण जागृति में जीना है। अब ब्रह्मांड की कल्पनाओं में नहीं संलग्न होना। अब ब्रह्म के बोध में अपने आप को समेटना है आत्मा। अब पर्यायों के चक्कर में नहीं उलझना। परिपूर्ण परम पारणामिक ध्रुव ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय चैतन्य स्वभाव की चिदानंद की व्यक्तता में तुम्हें रहना है आत्मा। तुम अपना पूरा उपयोग समय और शक्ति को व्यर्थ गंवाने से अच्छा आत्मा ब्रह्म की ज्ञान में गुफा में प्रवेश कर जा। अरे मैं शुद्ध बुद्ध निराकार अतीन्द्रिय आत्मशक्ति हूँ। ऐसे अपने आत्म ज्ञान रूप आत्मबोधि को उपलब्ध कर लो आत्मा। जन्म मरण से परे अपने जीवंत स्वभाव को अपने अंतर से उपलब्ध कर लो आत्मा। अंतर से उपलब्ध कर लो कि मेरा ये चैतन्यमय स्वरूप ही परमात्मा है। ध्यान रखो आत्मा, अपने उपयोग को देखो जरा। शुद्ध बुद्ध आत्म, अरे ये इतना गुण रहस्य है। चेतन स्मरण शक्ति को प्रबुद्ध करो, मति ब्रह्म में करो, अपनी मति मुक्ति में करो। यदि मति कर्म बंधन में फंसी रही, कर्म बंधन को स्वीकार करती रही, तो कुमति संसार का ही कारण बनेगी, संसार में उलझेगी। और ये ब्रह्म और ब्रह्मांड का ऐसा सूक्ष्म रहस्य है जो जीवों की पकड़ में नहीं आता। और यदि जो जीवों की पकड़ में आ जाए, यदि कोई बिरला जीव इस ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य को जान ले और अपने ब्रह्म के ज्ञान को, अपने आत्मा को अपने अंतर हृदय से गहराइयों से स्वीकार कर ले, आत्म शक्ति को स्वीकार कर ले, तो उसका ये संसार, ये मिथ्यात, ये उसके लिए माया, ये सब तो उसे अपने आप ही बिला जाते हैं चेतन। बिना विकल्प किए सब कुछ, सब कुछ।
अपना उपयोग जगाओ आत्मा। मम बोधि दुर्लभ जिस समय, ध्यान से एकाग्रता से लेना इस बात को। मम बोधि दुर्लभ जिस समय अंतर में घट जाती है, शून्य समाधि वेदन में उस क्षण ही आ जाती है। उस समय ही जीव के अंतर में शून्य समाधि, अपना समाधिष्ट परमात्मा प्रतीति में आ जाता है कि देखो मैं तो शांत हूँ, मैं तो शून्य हूँ, मैं तो मौन हूँ, मैं तो अपने विंद स्थान में जमा हुआ चैतन्य में अविनाशी शाश्वत स्वरूप परमात्मा हूँ। मैं ना जन्म हूँ, ना मरण, ना मृत्यु हूँ, ना काल। मैं तो दुर्लभ बोधि जिस समय, मैं तो चिदानंद में आत्मा हूँ, चिदानंद में, मैं तो चिदानंद में आत्मा हूँ। चिदानंदम चिदानंदम चिदानंदम। ये ज्ञान ही अपना अविचल चिदानंद स्वभाव है आत्मा। स्वीकारो रे पागल। अपनी आत्मबोधि को, अपनी दुर्लभ आत्मबोधि को स्वीकार करो। ब्रह्मांड से परे ब्रह्म में शक्ति को अपने अंतर में, अपने अनुभव में देखो। चेतन ब्रह्मांड माया है जो कल्पनाओं से उत्पन्न हुआ है। अज्ञान की अंधकार में गुफा है जहाँ जीव अनंत दुख और आकुलता का भोगता है। और ज्ञान आत्मा का श्रृंगार, आत्मज्ञान आत्मा की ज्योति है जहाँ सारी अनंत अनंत सुख, अनंत सुख और सिर्फ अनंत अनंत सुख है बस। और कुछ नहीं, और कहीं कुछ नहीं, और कहीं कुछ नहीं, और बिल्कुल भी कहीं भी कोई मूर्छा नहीं, कोई अज्ञान नहीं, कोई विकृत परिणाम नहीं। आत्मबोध जगते ही चेतन ये अतिशय अपने आप घटने लगेंगे। और जब ये अतिशय घटने लगेंगे तब समझना बस अब तो बस सिर्फ आत्मबोध, सिर्फ ब्रह्म का बोध, और कोई बोध नहीं चाहिए। यदि ब्रह्म के अलावा और कोई बोध आया, शुद्ध बुद्ध निराकार शक्ति के अलावा यदि और कोई बोध आया, यदि संसार के नश्वर क्षणभंगुर पदार्थों का यदि स्मरण आया तुम्हारे अंतर में, तो तुम संसार की यात्रा के लिए निकल जाओगे। ब्रह्मांड और ब्रह्म का भेद अनूठा है आत्मा। इस अनूठे भेद को बहुत कम बिरले जीव जानते हैं। और जो इस रहस्य को जानते हैं वो इस रहस्य में सारभूत तत्व को ग्रहण करके अपना कल्याण कर लेते हैं। वो इस ब्रह्मांड की माया से मुक्त होकर तत्व रूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं बस। मैंने कहा ना कि ब्रह्म ज्ञान होते ही शून्य समाधि लग जाती है। अपना अनंत दर्शन ज्ञान सूक्ष्म सूक्ष्म स्वरूप जो अपने अंतर में विद्यमान है, वो अंतर ध्यान की ज्ञान ज्योति में प्रकाशमान होता है। अनादि से अपने में लीन विंद स्वभाव केवल ज्ञान में पद, दृष्टि में दृष्टिगोचर होता है, अनुभव में स्वानुभव गोचर होता है। और जब वो स्वानुभव गोचर होता है तब
अब तब ये संसार के बंधनों से छूटता है ये जीव। संसार के सारे बंधनों से छूटता है और ब्रह्म में आत्म ज्योति में विलीन होके, ब्रह्म में आत्म ज्योति में लवलीन होके वापिस इस चतुर्गति के अनंत जड़ परिणमन में उलझ जाता है। और जो संसार में उलझा वो अपनी आत्मा परमात्म सत्ता को भूला, और जो इस भौतिकता में अपनी परमात्म सत्ता को भूला वो इस चतुर्गति की यात्रा में ही कूलेगा, जन्म मरण करेगा, आकुलता को भोगेगा। चेतन, आज यदि उठ सकते हो तो उठ जाओ। यदि अभी बोध जगा सकते हो अपनी अंतरात्मा का, अपने ब्रह्म में ज्ञान विज्ञान स्वभाव का, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। वो ब्रह्म में सत्ता अनादि और अनंत है। और यदि आज भी उस ब्रह्म में स्वभाव को, उस ज्ञान अमृत को पीने की जिज्ञासा नहीं हो रही चेतन, आज भी पर विषय भोग भाव ही प्रिय लगते हैं और उन्हीं में आसक्त होके उन्हीं में लगे हुए हो, तो चेतन अनंत 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 बहुत 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 कठिनाइयों से जीव यहाँ तक आया है। बोध, शक्ति बोध, याद रखना, यदि ब्रह्म बोध तो मुक्ति, और ब्रह्मांड बोध तो कर्म बंध। ब्रह्मांड की क्षणभंगुरता से जुड़े तो 84 लाख योनियों की भटकन, और अपने अंतर बैठे हुए शून्य समाधिष्ट ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो आज ही मुक्ति, इस क्षण ही मुक्ति, इस समय ही आनंद, परम आनंद। अपने अंतर में अपने सूक्ष्म स्वभाव का ज्ञान हो जाना, अपने अंतर में अपनी आत्मज्ञान दुर्लभ बोधि का उदित हो जाना, ये आत्मबोधि ही दुर्लभ है चेतन। ये आत्मबोधि ही चिंतामणि चैतन्य रत्न है। ये आत्मबोधि ही विज्ञान है, ये आत्मबोधि ही ज्ञान, ये आत्मबोधि ही दर्शन है, ये आत्मबोधि ही मुक्ति। इसे अपने शून्य ज्ञान विंद विज्ञान को अपने अंतर में देखो चेतन। इस ब्रह्मांड से परे इस ब्रह्म में शक्ति को अनुभव करो। ब्रह्म अद्वैत है, अद्वितीय है, अद्भुत है, अतीन्द्रिय है, केवल ज्ञान प्रकाश स्वभाव है, और अरिहंत अरूपी परमात्मा के समान अपना ही अरम अयम स्वभाव अपनी ज्योति में, अपनी शिव शक्ति में स्वयं मुक्तिदायिनी अनंत मोक्ष का उद्घोष करने वाला हम जहाँ अपने में समर्पित है वहाँ ब्रह्म अपने आप पता लग जाएगा, और जहाँ पर में समर्पित है वहाँ ब्रह्मांड की संरचना में उलझ जाओगे चेतन। आज का सार ये है कि तुम ब्रह्म और ब्रह्मांड के इस रहस्य को अपने अंतर में जान लो। ये तुम ब्रह्म और ब्रह्मांड की संरचना के रहस्य को समझ गए,
तो तुम अपने आप ही संसार से मुक्त होने का रास्ता बना लोगे आत्मा। क्योंकि तुम्हें बोध हो जाएगा कि ब्रह्म का ज्ञान मुक्ति है, और पर पर्यायों को, ब्रह्मांड को देखना, ये संसार बंधन है। ब्रह्म बोध मुक्ति है, आत्म जागरण मुक्ति है, ज्ञान विज्ञान का प्रकाश मुक्ति है, चतुष्ट स्वभाव की रमणता मुक्ति है। जैसे ही जब उसे अपनाओगे, अंतरात्मा का भारी मात्रा में बोध होगा, बहुत भारी बोध होगा। और जब अंतरात्मा का बहुत भारी बोध होगा, जब अंतर शक्ति का बोध होगा, तब तब तुम मुक्ति को प्राप्त कर पाओगे। आत्मा मुक्ति संसार में, संसार की बातें नहीं। संसार में मुक्त होने की रुचि हो तो जन्म मरण से परे हो ये जी। अंतर होश, अंतर आत्मा का होश, पगले प्यारे भोले आत्मन, अंतर आत्म ज्योति का बोध। एक बार तो जाग चेतन, एक बार तो इस ब्रह्मांड में मोहिनी कर्ण के जाल से देख, एक बार तो सत्य को अंतर, महान सत्य को अंतर मान्यता से स्वीकार कर, तो अंतर हृदय से स्वीकार तो कर। इस पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्म रूप प्रकाशित करने वाला यदि कोई ज्ञान है, वो तो वो ज्ञान मैं हूँ बस। और वह शुद्ध है, वह मुक्त है, और वह संसार के सारे बंधनों से परे सूक्ष्म और अतीन्द्रिय है। इसलिए अपने आत्मा का जागरण ही एकमात्र उपाय है। इस ब्रह्म और ब्रह्मांड के सूक्ष्म रहस्य को जान के, ब्रह्म और ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्ति को जान के तुम इस ब्रह्मांड की माया से छूट जाना आत्मा। और ब्रह्म के अनंत विराट विराट चेतन स्वभाव में, ब्रह्म की असीमित अनंत शक्ति में स्वयं को शुद्ध बुद्ध रूपी देखना, स्वयं को शुद्ध बुद्ध रूप ही जानना, और स्वयं को शुद्ध बुद्ध रूप ही अनुभव करना, यही यही आराधना है। बस अब अपने ब्रह्म का अवलंबन लो, क्योंकि वह पूर्ण है। अब ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं का विस्मरण कर दो, क्योंकि वह अपूर्ण है। ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाएं कर्म आश्रवन का कारण है, इसलिए कोई संबंध नहीं रखना उनसे। और ब्रह्म में घटने वाली अपनी अनंत चेतना अपना मुक्ति का अनंत प्रसाद है, अनंत समय है, स्व समय है, अपना सिद्ध समय है। इसलिए शुद्धात्मा की भावनाओं के अनंत कलश चढ़ाते हुए, शुद्धात्मा की भावनाओं को अनंत उछालते हुए शुद्ध सम्यक के विभव को लेके आ जाओ। अंतरात्मा में स्वभाव को जन्म दे दो। होश में आने के लिए बस अंतर्बोध ही जगे प्रभु।
अंतर्ज्ञान का उदय हो। बस अब अपने में, अपने अंतर में, अपने में खो जाओ, क्योंकि ब्रह्म में चर्चा नहीं है, ब्रह्म में चर्या है। ब्रह्म में ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म में अतीन्द्रिय आनंद है, ब्रह्म में ज्ञान विज्ञान है, ब्रह्म में लीनता है, ब्रह्म में शुद्ध बुद्धता है, ब्रह्म में समाधि है, ब्रह्म में सर्वत्र वीतराग चिदानंद अपना स्वभाव है। और बाकी चर्चा में तो सिर्फ चर्चा है बस। इसलिए ब्रह्म में डूब जाओ, ब्रह्म में डूब जाओ, ब्रह्म में डूब जाओ, ब्रह्म में डूब जाओ, ब्रह्म में डूब जाओ। एन केन फ्रेंड, एन केन फ्रेंड। अपना होश आना ही अपनी मुक्ति है। वो अपने को अपना होश जितनी जल्दी आएगा, उतनी जल्दी संयोगों में रहते हुए तुम इन सब से मुक्त हो जाओगे। होश में आना ही एकमात्र उपाय है बस। अब इस ब्रह्मांड की माया से परे होके जो योगी साधक अंतरात्मा के होश तक आए हैं, भैया उनके लिए यही उपाय है कि हंसो, खिलो, खिलखिलाओ, मस्त रहो, आनंद अमृत का अक्षय रसपान करो। अरे होनहार आ गई है, काल लपटी आ गई है, स्वानुभूति में स्थित हो जाओ। मत देखो कि क्या आ रहा है, और अपने अंतर आत्मबोध के साथ सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करो। यही जिनेंद्र परमात्मा की, यही जिनवर भगवान की सच्ची देशना है। ये जिनेंद्र 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 परमात्मा ने जो कहा बस वही। होश में आना ही एक उपाय है। अंतर होश में आना भी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। लेकिन अपने निज घर में आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए आत्मा। अपने ध्रुव घर में प्रवेश करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जितनी अधिक हिम्मत उतनी अधिक ताकत, जितनी ताकत उतनी शीघ्रता से शुद्धात्मा में प्रवेश। इसलिए अब इन शब्दों को छोड़ दो और ब्रह्म और विज्ञान दोनों को अपने अंतर में जानो। उसके कारण से ये विज्ञान में जो भौतिक विज्ञान दिख रहा है, भौतिक विज्ञान इसकी ही विकार रूप संरचना है। उस नश्वर संरचना से अपनी दृष्टि हटा लो बस। इसका नाम मोक्ष मार्ग है चेतन, अपने मुक्ति का मार्ग। चलो अपने मुक्ति की मार्ग की ओर, छोड़ दो संसार की माया।